पूजा करके हम निकल चुके हैं अब घर। तो हमारे देवर जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो देवर जी क्या कह रहे हैं? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। छोटी दुनिया चैनल है। ओके, तो देवर जी कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मेरी छोटी दुनिया को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन पूजा करने मैं गांव गई थी, देवमुठनी एकादशी वाले दिन। तो मुझे वहाँ से जाना था शादी में, तो मैं सीधा शादी में ही चली गई थी वहाँ से। और देखिए अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ शादी में। तो यहाँ मेरी बहनें पहले ही आ चुकी थी और शादी भी मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसके देवर की शादी थी। तो वहाँ तो मुझे जाना ही था। तो फाइनली हम पहुंच गए शादी में और मैं मिलाती हूँ आपको अपनी बहनों से और अपनी भाभी से। तो ये देखिए, ये है मेरी भाभी रजनी और ये मुझसे छोटी मेरी बहन मोनू की बेटी, और ये दोनों हैं इसकी बेटियाँ। और ये है कौन सी है और ये है मेरी बहन कल्पना, जो अभी भी तैयार हो रही है, होती ही रही है। और ये है चंचल। तो तैयार होके अब हमें जाना था बारात में शामिल होने। तो निकल गए थे हम गेस्ट हाउस से, क्योंकि बारात थोड़ी ही दूरी पर रह गई थी। तो सोचा कि वहीं से बारात में शामिल हो जाएंगे। तो इस वजह से हम निकल गए बारात में। सूरज गुड।
बारात आ चुकी थी गेस्ट हाउस और वहाँ चल रही थी जो दरवाजे पर पूजा वगैरह होती है उसकी तैयारी। और हम यहाँ आके बैठ गए थे अंदर गेस्ट हाउस में। तो जी ये मैं बता दूँ आपको कि जो ये शादी है लड़का और लड़की दोनों तरफ से ही रिलेशन है हमारा। क्योंकि जो लड़की है वो मामा जी की लड़की है और जो लड़का है वो मेरी सबसे छोटी बहन है, उसका उसके देवर है। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से हमें शादी में शामिल होना था। तो इस वजह से ही बारात में हम शामिल हो गए थे। बारात कुछ ही दूरी पर रह गई थी और उसका घर भी वहीं था, मेरी छोटी बहन का। तो वहीं से उन्होंने मतलब कि जैसे निकरौसी होती है ना, तो निकरौसी में ही आगे जाके उन्होंने बारात चढ़ानी शुरू कर दी थी। तो फिर हम वहीं जाके शामिल हो गए थे। आस्था, क्या हो गया है? अरे बताओ ना क्या हो गया? आस्था, बताओ ना। पैर में दर्द हो रहा है? क्यों? नाजुक कली। तो यहाँ आस्था के हो गया था पैर में दर्द और उसकी मम्मी दबा रही थी पैर। तो बच्चे हैं, बच्चे तो घूमते ही रहते हैं, थक जाते हैं, इनको कुछ पता तो चलता नहीं है। तो यहाँ मम्मी हमारी मम्मी बोली कि शायद इसको नज़र लग गई है, तो वो नज़र उतार रही थी चप्पल से। और इधर सगाई की हो गई थी तैयारी। और हाँ, ये सगाई और शादी दोनों एक ही दिन की थी। तो आज ही सगाई होनी थी और आज ही शादी। तो इस वजह से पहले सगाई हुई और फिर उसके बाद में माला वगैरह का प्रोग्राम होना था। तो यहाँ जो बारात चढ़ने के बाद सबसे पहले हो रही है सगाई और फिर उसके बाद माला की तैयारी होगी। और फिर खाना वगैरह तो अब होना शुरू हो ही चुका था लगभग, अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया था। तो फिर कुछ देर बाद हमने भी खाना पीना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद हम सब लोग तो बैठे ही थे, सभी बहनें इकट्ठा हुई थी, तो विचार बना कि आज एकादशी तो है ही, तो क्यों ना वृंदावन की परिक्रमा लगा लें। तो मथुरा में तो हम थे ही, तो फिर वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वृंदावन है। तो हमने प्लान बना लिया अचानक से बैठे बैठे कि चलो ठीक है लगा लेते हैं, आज एकादशी है, शुभ दिन है, तो वृंदावन की परिक्रमा भी लगा लेते हैं। तो इस वजह से हमने फिर जल्दी से खाना पीना खा के और अब माला का इंतज़ार हमने नहीं किया था, थोड़ी देर बैठे भी थे कि अगर टाइम से हो जाएगा तो फिर देख लेंगे माला भी। लेकिन फिर देखा तो अभी उसमें टाइम था, फिर थोड़ी देर डांस वगैरह भी किया। तो ये देखिए ये डांस उस पे चल रहा था और स्टेज पर, तो वहाँ टीवी में आ रहा था, तो वो मैंने वीडियो बना ली उसकी। और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे माला का, लेकिन फिर विचार भी बना रहे थे कि अगर हम यहाँ टाइम से निकल जाएं तो आसानी से हमारी परिक्रमा भी लग सकती है। वैसे अब यहाँ था कुछ नहीं, शादी होनी थी, बाकी तो माला वगैरह का प्रोग्राम बस होना था, वही हमें देखना था। उसके बाद तो वैसे भी हम घर जाने ही वाले थे। तो यहाँ फिर पता चला कि अभी माला में काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पहुँच गए हम दुल्हन के पास, ये मेरी मामा जी की ही बेटी है। तो जानकारी तो दोनों तरफ से थे ही, तो हमने यहाँ रूम में ही इससे मिल लिए और इसको बता दिया कि अभी तो हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें परिक्रमा लगानी है इस वजह से। तो यहाँ दुल्हन से मिलने के बाद फिर हमने अपनी जो छोटी बहन है मेरी, जिनके देवर की ही शादी है, उससे ली हमने विदा। तो ये मेरी सबसे छोटी बहन है और पहले मैंने आपको बाकी बहनों से और अपनी भाभी से मिला ही दिया था, यही रह गई थी। तो ये है सबसे छोटी बहन मेरी, जिसकी शादी अभी मई में ही हुई थी। तो उससे हमने ले ली है यहाँ से विदा और फिर हम वहाँ से निकल गए गेस्ट हाउस से। तो ये तो मना भी कर रही थी कि अभी कोई एक तो रुक जाओ, एक दो, पर कोई भी नहीं रुक पाया। मैंने कहा चल ठीक है निकल लेते हैं, तेरे पास तो बहुत सारा काम है, तू तो काम कर ही रही है, पर हम तो यहाँ वैसे ही बैठे हैं, तो क्यों ना परिक्रमा ही लगा लें। तो इस वजह से ये निकल गए थे हम वहाँ से गेस्ट हाउस से परिक्रमा के लिए। और उधर सभी लोग निकल गए थे, सभी बाहर खड़े हुए थे, बस हम ही तीनों लोग रह गए थे, मैं तीनों बहनें। तो इसी से हमें विदा लेनी थी, ये मना भी कर रही थी छोटी बहन। वैसे दुख भी हुआ था इसको छोड़कर आने पर, क्योंकि ये अकेली, इसका मन भी नहीं था कि ये दीदी जाए। ऐसा है ना, अपना पास कोई होता है तो कुछ अलग ही थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। तो वैसे मैंने अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर विचार बना कि चलो ठीक है लगा लेते हैं। अब उसको तो वैसे तो उसका पूरा परिवार है, सास थी उसकी,
और वैसे तो ऐसा कोई ख़ास काम तो नहीं था हमारा, पर फिर भी निकल गए थे। पर हाँ, इतना है, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ आप लोगों को कि मुझे फिर अच्छा नहीं लगा था। फिर उसके बाद हम घर पे गए, मेरे माय जहाँ मम्मी का घर है वहाँ, वहाँ से हमने कपड़े चेंज किए और हम फिर पहुँच गए थे वृंदावन परिक्रमा लगाने। तो ये वृंदावन का जो आरती घाट है, उस जगह पर हैं हम इस समय। और वहाँ ये देखिए कितनी सुंदर-सुंदर यहाँ कलाकारी है। यहाँ ये जो आरती, यहाँ से आरती होती है जमुना की, जमुना जी की। और ये देखिए बिल्डिंग जो बनी हुई है, महल नुमा कुछ इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी पुरानी हैं। और इसकी जो दीवारें हैं, इन पर एक अलग ही कारीगरी करी गई है। तो ये कला कुछ अलग ही है, अच्छी लगती है। जैसे काफ़ी पुरानी है, उस हिसाब से आज भी एकदम यूनिक लगती है, अच्छी लगती है। तो बस यही था उसमें देखने के लिए, ये पूरे वृंदावन में है। तो हो सकता है पहले जो राजा महाराजा थे उनकी ये शायद महलनुमा प्रकार से बनी हुई हैं, ये महल के तरह से, जैसे उसमें हमें महल दिखाते हैं। तो यहाँ हम बैठ गए थे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि थक गए थे। हमारी परिक्रमा लगभग आधी हो चुकी थी उस समय तक। और फिर हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे वहीं, जहाँ जमुना जी का किनारा था उस जगह पर। जमुना जी सोई हुई थी, करीब हम 11 बजे गए थे घर से, तो 12 साढ़े 12 बजे के लगभग हो रहे होंगे, हमारी परिक्रमा आधी हो चुकी थी। और इस समय हम जमुना जी के किनारे पर ही थे। तो फिर हम आगे बढ़ के यहाँ, हाँ, एक चीज़ और है कि पूरे वृंदावन वाली जो परिक्रमा है, उसमें झूले लगे हुए थे। करीब 500 मीटर की दूरी पर ही एक 500 मीटर की दूरी पर ही झूला लगा हुआ था। तो यहाँ हम चारों बहनें बैठ गई थी झूले में झूला झूलने के लिए, और फिर की बहुत सारी मस्ती, और बहुत ही मज़ा आया। जब भी हम बहनें इकट्ठी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जी फिर हम परिक्रमा लगा के आ गए थे घर। और बस वीडियो भी मेरा यहीं तक है। और कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। ओके, चलते हैं, बाय, राधे राधे। वही था। एडिट है, जानते हैं दोनों एक ही में।